इस डिजिटल युग में शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, आज का जो ज़माना है निश्चित रूप से एक डिजिटलाइज़ेशन हो चुका है और इसमें कोई अछूता नहीं रह गया है। गांव और शहर का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आप कितना अंतर दिखते हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? निश्चित रूप से शहर और ग्रामीण जीवन दोनों ही जीवन जीने के तरीके अलग-अलग होते हैं कि हम असुविधा में रहते हुए बच्चों को हम किस तरह से बेहतर शिक्षा दे पाएँ। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, यह सोचने और समझने की कला है। आज हमारे साथ हैं गरियाबंद जिले के उत्कृष्ट प्रधान पाठक अनिल सिन्हा, जिन्होंने अपने समर्पण और मेहनत से शिक्षा को एक नई ऊंचाई दी है। आइए उनसे जानते हैं एक शिक्षक क्या सोचता है, क्या सीखता है और कैसे सिखाता है। सबसे पहले आपको उत्कृष्ट प्रधान पाठक का जो सम्मान मिला है उसके लिए हमारे सीजी पॉली टीवी की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहला सवाल, एक आदर्श शिक्षक और एक प्रधान पाठक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक आदर्श शिक्षक वो होता है जो अपनी पूरी क्षमता जो है बच्चे के ऊपर में वो ट्रांसफ़र करता है अपनी टैलेंट को, और अपनी जितनी भी उसके पास में ज्ञान है उसका प्रयास रहता है कि अपने ज्ञान को अपने बच्चों को वो बांटे और उस बच्चे में जो टैलेंट होता है उसको उभार कर लाए। और एक जो प्रधान पाठक होता है उसके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है। वो पूरे अपने स्कूल का कमांड किस तरह से करे और उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरा जो स्कूल है वो सबसे बेहतर कैसा हो पूरे विकास खंड में। अगर ये सोच हम लेकर चलते हैं और साथ ही साथ गांव में भी जो समस्याएं आती है उसका फेस प्रधान पाठक को ही करना पड़ता है, और अपने शिक्षकों के साथ तालमेल बनाते हुए वो किस तरह से अपने स्कूल को बेहतर बनाता है। अपने बच्चों के हर बच्चे के ऊपर में उसका फोकस रहता है। जो कमज़ोर बच्चा रहता है उसको ऊपर उठाने के लिए भी अपने शिक्षकों की मदद से उसको लाने का प्रयत्न करता है। क्या आपके पास कभी कोई चुनौती आई है क्या? देखिए, शिक्षक का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। चुनौतियां हमेशा बनी रहती है क्योंकि हमें शिक्षा के साथ साथ गैर शिक्षकी कार्य भी करना होता है, और उसके बावजूद भी हमें अपने बच्चों का गुणवत्ता स्तर को भी बराबर बना के रखना पड़ता है। ये हमारे लिए चुनौती रहती है। लेकिन शिक्षक जो है सारे गैर शिक्षकी कार्य को भी करता है और साथ साथ जो अपना महत्वपूर्ण जो कार्य है शिक्षक का, उस शिक्षा का देने का भी उसके ऊपर में रहता है। चुनौतियाँ तो हमेशा बनी रहती है कि अपना परफॉर्मेंस कैसा बेहतर रख सके, क्योंकि शिक्षक का जो एक पद है वो हमेशा एक सम्मान का पद है, और सम्मान तभी मिलता है जब आप बेहतर शिक्षा देते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा। इस डिजिटल युग में शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, आज का जो ज़माना है निश्चित रूप से एक डिजिटलाइजेशन हो चुका है और इसमें कोई अछूता नहीं रह गया है। तो इस डिजिटल युग में मैं अपनी स्कूल की बात कह रहा हूँ। हम जो है आज कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम मौखिक रूप से बताने से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम अपने स्कूल में एक एलईडी रखे हुए हैं, जहाँ भी बच्चे को समझ में नहीं आता है किसी टॉपिक पे, उस टॉपिक को हम एलईडी में कनेक्ट करके जो है बच्चे को साक्षात दिखाते हैं, जिससे बच्चों में जो है उसकी समझ विकसित हो जाती है। बच्चे छात्रों को आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाने के लिए क्या आप कोई विशेष कदम उठाते हैं? बिल्कुल, देखिए, बच्चों में रचनात्मकता लाने के लिए जैसे हमारे यहाँ गौरव गरियाबंद में एक पहल की है कि बच्चों को प्रतिदिन प्रार्थना के समय में कम से कम उन्हें कोई सूक्ति, कोई कविता या आज की जो काम किए हैं घर की गतिविधियाँ, इसको समक्ष आकर बोलने का अवसर दिया जाता है, जिससे बच्चे में जो है एक आत्मविश्वास पैदा होता है। और खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, सहपाठियों के बीच में उनको प्रतिनिधित्व करना, बच्चों में जो है हम एक टीम बनाते हैं और उनको उनकी जिम्मेदारी भी देते हैं। किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, किसी को गृह मंत्री बनाया जाता है, किसी को रक्षा मंत्री, किसी को स्वच्छता मंत्री। तो अपने अपने वो जिम्मेदारी को समझते हैं और इसी से जो है उनका कार्य क्षमता बढ़ता है। गांव और शहर का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आप कितना अंतर दिखते हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? निश्चित रूप से शहर और ग्रामीण जीवन दोनों ही जीवन जीने के तरीके अलग-अलग होते हैं, और शहर का जो जीवन है बहुत ही फास्ट हो चुका है। उसके पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं, है ना। अच्छी शिक्षा पाने के लिए पालक जो है बड़े-बड़े स्कूल में एडमिशन कराते हैं और उनके पास में मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास गाँव में ये सुविधा नहीं है। ये हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम असुविधा में रहते हुए बच्चों को हम किस तरह से बेहतर शिक्षा दे पाएँ। निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी गंभीरता से सोचने वाली बात है। अंतर तो है, इसको मैं मानता हूँ जी। इस सम्मान को आप आने वाली पीढ़ी के शिक्षकों के लिए क्या प्रेरणा मानते हैं? देखिए, मैं दूसरों से प्रेरणा लेता हूँ
मैंने देखा कि बहुत हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे ब्लॉक के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा सीखूं दूसरे से। मैं प्रेरणा लेता हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे कोई प्रेरणा ले, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, सदैव मैं अपने जीवन में चाहता हूँ कि जो बेहतर करता है उससे मैं हमेशा सीखने का प्रयत्न करता हूँ। अनिल सिन्हा जी का शिक्षा के प्रति जुनून और समर्पण छात्रों को नई राह दिखा रहा है। हम आशा करते हैं कि उनका ये सफ़र आगे भी जारी रहे। आपको ये बातचीत कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं CG पब्लिक टीवी। मिलते हैं अगले विशेष साक्षात्कार में। नमस्कार।